नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर के पूरे देश भर के भीतर एक अलग तरह का ही माहौल बना हुआ है। जी हां, बिहार की धरती पर तो घमासान राजनीतिक रूप से मचा हुआ है ही। इसके साथ ही एक बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात की धरती से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, बीजेपी के नेताओं द्वारा घोषित किए गए गुजरात से आने वाले चाणक्य को, यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से चाणक्य की असली धरती यानी बिहार ने सबक सिखा दिया है। ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार की धरती पर एक बार फिर से फेल हो गए। ऐसा फिर से हम कह रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के दिए गए बयान के बाद अमित शाह की पार्टी को उनके बयानों के ऊपर बाहर आकर के सफाई देनी पड़ रही हो। पटना से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हो कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार है कि समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को याद आ गया महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी तैयारी को पूरी कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तैयारी से पहले जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह फेल हो गए। आखिर कैसे फेल हो गए? क्या कुछ करना चाह रहे थे अमित शाह? क्या करने वाले थे अमित शाह? और कैसे बिहार की धरती ने एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह को, यानी बीजेपी के चाणक्य को फेल कर दिया है, असफल कर दिया है? ये तमाम सारी बातें, हवाई बातें आपसे हम नहीं कर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको ये बात बता रहे होंगे कि बिहार के भीतर सियासी खेला होने जा रहा है, राजनीतिक खेला होने जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे डाटा का खेल, आंकड़ों का खेल, नंबर का खेल। क्योंकि सरकारें आंकड़े से बनती है और आंकड़ों से बिगड़ती है। क्योंकि बिहार की राजनीति के भीतर जितना बड़ा खेला हो, जो भी खेला होने वाला है, जो भी खेला होगा, वो आंकड़े के जरिए ही होगा। जिसके पास आंकड़े होंगे, जिसके पास नंबर होंगे, जो ताकतवर होगा, और जो ताकतवर नहीं होगा, जो आंकड़े नहीं जुटा पाएगा, इसी तरह से वो सफाई देते हुए नजर आएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पटना से लेकर के दिल्ली तक अभी आप देख रहे होंगे कि सफाई दे रहे हैं और अमित शाह चुप बैठ गए हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं कि ज्यादा वो बोलेंगे तो फिर नीतीश कुमार उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ। लेकिन क्या कहता है ये डाटा, ये क्या कहता है आंकड़ा का खेल, आंकड़ों की जुबानी आपको हम समझाएंगे कि बिहार के भीतर राजनीतिक खेल जो होगा उसके पीछे की असली कहानी। लेकिन उसके पीछे बता दे कि लालू यादव तैयार हैं, तेजस्वी यादव तैयार हैं, बेफिक्र नीतीश कुमार निकल गए हैं बिहार की धरती पर बिहार के आम लोगों से निकलने के लिए। कुछ दिन पहले याद दिला दे आपको कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो बिहार के पटना में जो बिजनेस समिट थी उसमें नहीं शामिल हुए थे, जिससे पूरे बीजेपी हिल गई थी। कहा तो यह जाता कि अभी भी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी बिहार की प्रगति यात्रा जो निकाल रहे थे उस पर निकल चुके हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और तमाम सारे शिलान्यास और उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही बिहार के लोगों से फीडबैक लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और फिर वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी पटखनी देने के लिए तैयार बैठे। तमाम सारी चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आंकड़ों को समझाते हैं कि कैसे देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार के सामने फेल हो गए। आपको मालूम है कि बिहार के भीतर, बिहार विधानसभा के भीतर कुल सदस्य की संख्या 243 है। आपको ये भी आप तो पहले से ही पता है। खैर, 243 सदस्य विधानसभा के भीतर सरकार वही बना सकता है, सरकार उसी का होगा जिसके पास 122 विधायक हो। और अमित शाह ने जो संदेश दिया था, जो मैसेज दिया था, उससे ऐसा लगने लगा था कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भीतर क्या बहुत बड़ा टूट फूट होने वाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के भीतर नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं, राज्यसभा में 12 उप सभापति हरिवंश को मिला दिया था, राज्यसभा में 4 सांसद है जेडीयू को। कहना यह है, सूत्र का कहना यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जनता दल यूनाइटेड के सांसद, जेडीयू के सांसद बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, यानी बीजेपी के साथ वो हाथ मिला चुके हैं। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान 2 था, या फिर अमित शाह का जो प्लान 2 था कि संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की मोदी सरकार के भीतर मंत्री हैं, वह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्यों जरूरत था जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक को तोड़ने के प्रयास? अब विधानसभा के खेल आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा का बीजेपी के पास 80 एमएलए है, 80 विधायक है। उनके सहयोगी जो केंद्र में मंत्री है जीतन राम मांझी, उनके पास 4 विधायक है। दोनों की सदस्य संख्या मिलकर के होती है 84। 80 या 4 यानी 84। पहले ही बताया कि बिहार में सरकार वही पॉलिटिकल पार्टी बना पाएगा जिसके पास 122 विधायक होगा।
ऐसे में बीजेपी को 38 और विधायक की जरूरत है बिहार के भीतर सरकार बनाने के लिए, यानी 38 विधायक और चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को जब धक्का दे करके या फिर यूं कहें नीतीश कुमार को गच्चा दे करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अगर बनाना चाहती है तो उनको 38 विधायक और चाहिए। सूत्रों का तो ये यहां तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की तरफ से जो अमित शाह का बयान आया, नीतीश कुमार ने जब बीमारी का बहाना बना करके समिट में शामिल नहीं हुआ, जिससे अडानी परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी शामिल होने वाले थे, जब उसको टाल दिया तो बीजेपी ने, अमित शाह ने प्लान तैयार कर लिया कि अमित शाह को सत्ता से बाहर कर देंगे, नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट ने राज्य भवन जाने की तैयारी कर ली थी, यानी राज्यपाल के पास जाकर के नीतीश कुमार के सरकार से समर्थन वापस की पत्र टाइप करवाने लगे थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं को जो टास्क सौंपा गया था विधायकों को तोड़ने का, उस टास्क में वो व्यक्ति ही फेल हो गए। अमित शाह की रणनीति वहीं पर चकनाचूर हो गया और नतीजा ये हुआ कि पटना से लेकर के दिल्ली तक बिहार बीजेपी के नेताओं को बार बार अपनी सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों, ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, 38 एमएलए 38 विधायकों की जरूरत है बिहार में सरकार बनाने के लिए, अपना सरकार बीजेपी को बनाने के लिए बिहार के भीतर। यानी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं, 45 विधायक। सूत्रों का कहना यह है, कहा तो यह तक जा रहा है कि इन तमाम 45 विधायकों के भीतर से 19 एमएलए 19 विधायक जेडीयू के ऐसे हैं जो अपना मन, मतलब भाजपा के नहीं बनने वाली सरकार में अगर उनको मंत्री बना दिया जाता, किसी न किसी विभाग का किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता तो भाजपा के मुख्यमंत्री को समर्थन देने के लिए तैयार थे। ऐसा जेडीयू के 19 एमएलए ऐसा तैयार थे, सिर्फ 45 में से। और बीजेपी को चाहिए था 38 एमएलए, 38 विधायक। 38 विधायक बीजेपी को मिले नहीं। बीजेपी का मिशन यहीं पर फेल होता है, भारतीय जनता पार्टी का मिशन फेल हो जाता है, अमित शाह का मिशन यहीं पर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि 19 एमएलए से केवल उनका काम नहीं बन सकता था। राज्यपाल भी तैयार हो जाते, स्पीकर भी तैयार हो जाते, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि विधायक चाहिए थे उनको 38, और सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। अगर बीजेपी, अगर नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले लेती तो फिर नीतीश कुमार को नियमों के मुताबिक राज्यपाल को यह बात बताना पड़ता, या फिर विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित कीजिए, लालू यादव के पार्टी से नीतीश कुमार बहुमत शामिल कर देता। तो नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बना देता, बीजेपी ऐसा खेल करता, तो फिर सम्राट चौधरी को विधानसभा में जाकर बहुमत शामिल करना पड़ता, साबित करना पड़ता। फिर 19 जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के साथ जो है बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाते, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसीलिए हमने पहले कहा कि 38 का जुगाड़ नहीं हो पाया, यही प्रदेश के गृह मंत्री यानी बीजेपी के चाणक्य फेल हो गए। आपको ऐसा अब लग रहा होगा नीतीश कुमार के आखिर यहाँ पे विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के पास विकल्प है। बिहार इस भारत देश का इकलौता एक ऐसा अनोखा राज्य बन गया जहां पर राजनीतिक बदलाव की जब खबरें आती है तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि वहां पर मुख्यमंत्री बदलने वाला है। बिहार इस भारत देश का इकलौता एक अनोखा ऐसा राज्य है जहां पर सियासी खेले का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री वही रहेगा, उप मुख्यमंत्री बदलेगा, और नंबर नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ है। कैसे है यह भी आपको हम बता देते हैं कि क्यों अमित शाह फेल हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास, आरजेडी के पास 77 विधायक है, लालू यादव तेजस्वी पार्टी के पास 77 विधायक, कांग्रेस के यानी राहुल गांधी के पास 19 विधायक है, सीपीआई एमएलए के 11, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 और ओवैसी साहब के पार्टी के 1 एमएलए। हालांकि ओवैसी साहब के पार्टी के और भी विधायक थे, वो टूट करके आरजेडी में शामिल हो गए। अभी भी अगर सरकार बनाने की नौबत आएगी तो ओवैसी साहब सरकार साथ दे या न दे, लेकिन ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ओवैसी पार्टी के इकलौते जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो नीतीश के साथ देंगे, नो भी देंगे, नहीं भी देंगे तभी पूरा नंबर हो जाता है। ये जो पूरा नंबर मिलकर के बनता है करीब 100 कितना 12। अब लालू यादव के गठबंधन को, महागठबंधन को केवल 10 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। और हम पहले ही आपको बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा ली, पूरी प्रयास कर लिया, जेडीयू के लिए नेताओं को लगाया, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को लगाया, चमचा को लगाया, पार्टी के तोड़ने धोड़ने की सब कुछ कर दिया। सांसद तो टूट गए, सांसद तो बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं, लेकिन 45 में से सिर्फ 19 विधायकों ही जेडीयू के 19 विधायक जेडीयू के साथ जाना कबूल किया। 26 के से ज्यादा विधायक आज भी नीतीश कुमार के साथ है, और ये 26 अगर जेडीयू टूट भी जाती है बिहार के भीतर तो इन 26 विधायकों को लेकर के बहुत ही आराम से नीतीश कुमार लालू परिवार के साथ मिलकर के महागठबंधन के समर्थन से, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई जो भी है पार्टी, कांग्रेस के समर्थन से बहुत आराम से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू परिवार पूरा इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि लालू यादव को फिलहाल
अपने बेटे यानी तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाना है, एक नेता, एक प्रशासक के रूप में सेट करना है और इसके लिए जरूरी है कि पूरा कार्यकाल उनको मिले। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल तय है कि जैसे ही अगर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो उनके बाकी 19 विधायक तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए थे, वह भी अब नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में अगर लालू यादव या नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ आ जाती है तो उनका स्ट्राइक रेट जो है 75% से ऊपर होगा। और ये तमाम सारे एमएलए, तमाम विधायक जो बीजेपी के साथ जाने की वो तैयार थे, वो इसी दौर में समझ जाएंगे कि अब अगर बीजेपी के साथ गए तो फिर हम हार जाएंगे, इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ ही खड़े नजर आएंगे। जिन तमाम सारे विधायकों को टिकट नीतीश कुमार को काटना है चुनाव के भीतर, वो विधायक जरूर बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बहुत ही आराम से नीतीश कुमार, लालू यादव की पार्टी बिहार के भीतर सरकार का गठन भी कर सकती है और जब चाहे तब विधानसभा भंग करके विधानसभा का चुनाव भी करवा सकती है, बहुमत साबित भी कर सकती है। और एक तीर से नीतीश कुमार कई सारे निशाने ढाई साध सकते हैं। नीतीश कुमार के से अपमान का बदला भी ले सकते हैं, बीजेपी को बिहार सरकार से बाहर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से कम विधायक की संख्या रहने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बने रह सकते हैं। जब इच्छा होगी जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ाने की तो वो विधानसभा का चुनाव भी करवा सकते हैं। ये तमाम सारी बातें नीतीश कुमार के फेवर में कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नजर आती है। लेकिन सवाल है कि कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार अचानक बीमार नजर आए थे, कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार की बीमारी की बात बताई जा रही थी, आज वो प्रगति यात्रा पर निकल गए, लंबी यात्रा पर निकल गए। जी हाँ, उन्होंने प्रगति यात्रा, पहले मैया सम्मान यात्रा करना था, लालू यादव को आंख सेकने वाला बयान आया, विवाद बढ़ा, उसी यात्रा को स्थगित कर दिया गया, फिर प्रगति यात्रा पर निकले हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ उनके सूत्रों का कहना तो यह कि उन दोनों की बातचीत भी हो रही है। पश्चिमी चंपारण से प्रगति यात्रा का शुरुआत हुआ, 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक की यात्रा को चलना है। इसमें सरकारी योजनाओं की प्रति समीक्षा हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 9 विधायकों के सचिव इस यात्रा के दौरान उनके साथ रहेंगे। अन्य 3 विभागों के तमाम सारे कार्यक्रमों की योजना की जो है समीक्षा की जाएगी। तो नीतीश कुमार बिहार के भीतर सड़कों पे उतर करके एक बार फिर से जेडीयू के यानी अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने जा रहे हैं। पाला बदलने से पहले का एक माहौल तैयार करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी स्थगित करके यात्रा अपने और अचानक पटना पहुंचे थे, वह भी कहीं ना कहीं डंके के चोट पर अब नीतीश कुमार देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वो अब नरेंद्र मोदी के स्टाइल में बिहारियों के सम्मान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान का सवाल है। और कैसे कहते हैं नीतीश कुमार, बकौल नीतीश कुमार का कहने का अपना स्टाइल है, बहुत अलग है, बहुत अनोखा। और आपको हम पढ़ के बताते हैं कि नीतीश कुमार का जो ट्वीट है, जिसमें नीतीश कुमार के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कई सारी तस्वीरें भी उस ट्वीट पे नजर आएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट होता है, उसमें पढ़ के बताते हैं, बिहार के सर्वांगीण विकास के दृढ़ संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों, मैं कह रहा हूं 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के 13 करोड़ लोगों के उन्नयन का यह संकल्प हम सब का संकल्प है। आइए इस प्रगति यात्रा में सहभागी बनकर के बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दे। ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का ट्वीट होता है। इन तमाम सारी तस्वीरों को आपको अगर हम बता दें, वो तस्वीर भी जाके सोशल मीडिया हैंडल से देख सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे निकलते हैं प्रगति यात्रा में। 2 दिन पहले तबीयत खराब था, किस तरह से नमस्कार का जवाब देते हैं। तमाम सारे तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तमाम सारे नेता मंत्रियों से वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, गुलदस्ता भी लेते हुए नजर आते हैं, लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए लोगों को जवाब भी देते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो कुछ दिन पहले बीमार होने की खबरें चल रही थी, लेकिन अब ये सड़कों पर वो निकल रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों से संवाद करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से कर रहे हैं। यह यात्रा बिहार के प्रगति यात्रा है। आइए जरा बिहार के विकास के संकल्प और उन तमाम संकल्पों में हम अपना भी योगदान दें। अब जिस बात का हम पहले आपको जिक्र किया, महिला सम्मान यात्रा का, उस नाम से तो यात्रा स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस प्रगति यात्रा में आप देखेंगे वोट बैंक, जनता दल यूनाइटेड कोड वोट बैंक माना जाता है इसमें महिलाओं को। अब अपनी इस यात्रा के जरिए बिहार की जनता को, दिलो दिमाग को कहीं ना कहीं छूने के लिए उतर गए हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो
कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसको साधने के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर सब कुछ तस्वीर से अगर साफ हो जाती है, अगर नीतीश कुमार अमित शाह का सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, तो कब सिखाएंगे? अमित शाह का प्लान तो नीतीश कुमार फेल कर दिए। नीतीश कुमार के करीबियों ने भले ही नीतीश को झटका देने के लिए तैयार हो, लेकिन विधायकों को साथ करके नीतीश कुमार ने यह बता दिया अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, कि जनता दल यूनाइटेड को आज के दौर में आप नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं खत्म कर सकते, आगे क्या कुछ करेंगे। 2 जनवरी काफी महत्वपूर्ण होगा। 6 जनवरी कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री बिहार की धरती पर पटना पहुंचेंगे। नीतीश कुमार अपने पूरे गुप्तचर इकाई को लगा करके रखेंगे कि अमित शाह बिहार में आकर के करने क्या जा रहे हैं। उनको अगर जरा सा भनक भी लगेगा अमित शाह कोई खेला करने जा रहा है या अमित शाह कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, राजभवन के इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो तुरंत ही नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पैतरा वहीं पे आजमा देंगे। अगर सोच रहे हैं कि इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, इस बार इस्तीफा नहीं देंगे, दरअसल बीजेपी के जाल में उन्हें फंसेंगे, राजभवन को खेल खेलने का मौका नहीं देंगे। नीतीश कुमार इस बार क्या करेंगे आपको मालूम है? वो भाजपा के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत तमाम सारे मंत्री को, अपने तमाम लोगों को जो है सरकार से वो बर्खास्त कर देंगे इस बार, और उनको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करेंगे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश करेंगे और आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आरजेडी के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। यानी ये कह के मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे, हाँ उनके उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बदल जाएंगे अगर 6 जनवरी को अमित शाह की तरफ से कुछ खेला करने का, कुछ मैसेज, कुछ संदेश, कुछ ऐसा गुप्त सूचना अगर नीतीश कुमार को उपलब्ध होता है। तो अगर अमित शाह केवल फीडबैक लेकर के बिहार के पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर के बैठ करके बात करके निकल जाएंगे और दिल्ली आकर के कुछ खेल करने का मन होगा, तो दूसरी तरफ महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन पूरे बिहार के भीतर चूड़ा दही लाई तिलवा का होगा भोज, मकर संक्रांति का वो दिन होगा, पूरे बिहार में चूड़ा दही खाया जाएगा। आपको याद दिला दे हम कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर भी चूड़ा दही का आयोजन किया जाता है और उनके आवास से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, लालू परिवार, जो राबड़ी देवी जो है, लालू यादव जो है, इनके आवास पर भी चूड़ा दही के जो भोज का आयोजन होता है। तो जो चूड़ा दही वाला जो दिन है, वो जो 14 जनवरी वाला जो दिन है, जो मकर संक्रांति वाला दिन है, वो बिहार की राजनीति का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। अगर 6 जनवरी को सब कुछ शांत रहा तो साहब ये आप तय मान लीजिए, पिछली बार भी नीतीश कुमार का ऐसा बयान आया था कि मैंने भाजपा का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बार तो सब कुछ आईने की तरह सबके सामने साफ है। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों को रोक पाए हैं, बचा पाए, तो अब बीजेपी के साथ अब कितने अरसे तक वो और रह सकते हैं, इस बात की कल्पना करना, इसके बारे में सोच पाना, इसका अंदाजा भी लगा पाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए खेला तो बिहार के भीतर होगा, बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव तो होगा, बिहार में विपक्ष का तो परिवर्तन होगा, बिहार में उप मुख्यमंत्री तो बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, शुरुआत इसका कौन करेगा, कहां से होगा, राज्यपाल या नहीं, राज्यपाल का क्या भूमिका होगी, गृह मंत्री अमित शाह का क्या भूमिका होगी, बीजेपी के शीर्ष नेता का क्या भूमिका होगा, लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या भूमिका होगा, इन सब चीज के लिए थोड़ा हम लोग को वक्त दीजिए, इंतजार करते रहिए। अगले कुछ ही दिनों में प्रगति यात्रा जो है इस पे ध्यान बनाए रखिए। फिलहाल कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने वाला है, सब कुछ पल पल के अपडेट आपके सामने हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।